नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारे लगाने वाले कोई और नहीं, वही जेएनयू के छात्र हैं जिन्होंने इससे पहले 2016 में 2019 में देश विरोधी नारे लगाए और जिसका परिणाम कई बार ऐसा आया जिसकी वजह से कई लोग तो सलाखों के पीछे अभी तक हैं। अब इस देश में एक बार फिर सवाल ये उठना शुरू हो चुका है कि जेएनयू के धरती का इस्तेमाल क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहां पे देश विरोधी या फिर पार्टी विरोधी, नेता विरोधी नारे लगे, और नारे भी ऐसे वैसे नहीं। मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ऐसा नारा तो कांग्रेस पार्टी नहीं लगाती है। लेकिन हाँ, ये सच है कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली इन जैसे लोगों को सपोर्ट जरूर करती है। पूरे देश में इस वक्त जेएनयू के इस विवादित बयान को लेकर, विवादित नारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये तो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को लेकर या फिर उन्हें जमानत नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के मन में बहुत नाराजगी है और उस नाराजगी की ही वजह से वो शायद इसे बहुत अग्रेसिव होकर खारिज नहीं कर पा रहे हैं कि जेएनयू की धरती पर कम से कम ऐसे नारे तो नहीं लगने चाहिए। वैसे ये जेएनयू का पुराना इतिहास है, लेकिन मेरे जहन में सवाल कुछ और है कि ऐसा नहीं है कि जेएनयू के सभी छात्र ऐसे ही होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जेएनयू जैसा संस्थान ऐसा है कि वहां पे देश विरोधी गतिविधियां हो या फिर देश विरोधी नारे लगे या मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे हर छात्र लगाए। ये चुनिंदा छात्र हैं और ऐसे छात्र हैं जिनकी वजह से जेएनयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान बार बार बदनाम होता है। वैसे इस मामले में जेएनयू प्रशासन ने एक्शन लिया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वैसे चेहरे क्लियर हैं, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे कांग्रेस पार्टी इसमें एक अलग एंगल लेकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की दलीलें हैं और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अगर ये नारे लग रहे हैं तो फिर बीजेपी या शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्र सरकार इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये खुली छूट इन्हें क्यों मिली हुई है? और ये सवाल शायद सबके जहन में, तो इंतजार कीजिए कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन हाँ, ये पहली दफा भी नहीं है जब जेएनयू हो या जेएनयू के बाहर कहीं इस तरीके से मोदी और शाह को लेकर, यानी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। हाँ, हम सबको भी नाराजगी होती है पीएम मोदी से और हम भी सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल पूछने का मतलब या किसी किसी पॉइंट पे आपत्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई ये नारा लगाए कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब जरा जेएनयू का इतिहास में बता देती हूँ, इसके पहले कब कब इस तरीके से देश विरोधी कदम उठाए गए हैं या मोदी और अमित शाह को लेकर इस तरीके से स्टेटमेंट दिए गए हैं। जरा याद कीजिए वो 2016 का वाकया, जब कन्हैया जैसे नेता भी, जो मौजूदा वक्त में नेता है, तब तो स्टूडेंट ही हुआ करते थे, उनका नाम सामने आया। हालांकि वो बार बार ये दलीलें देते रहे कि नहीं, मैंने देश विरोधी या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे आप हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहें। वैसे इस मसले को लेकर बहुत सारे नेताओं ने, गिरिराज सिंह से लेकर कई नेताओं ने एक सुर में कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ऑफिस बन गया है, जेएनयू जैसे संस्थान को कहा गया। वैसे मैं ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मेरा बस इतना कंसर्न है कि जेएनयू के जिन जिन छात्रों ने इस तरीके की नारेबाजी चाहे 2016 या 2019 या अभी 2026 में लगाई है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ना कि उन जेन्युइन छात्रों के ऊपर जिनका ख्वाब होता है जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ाई करने का। उनके साथ कुछ बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, ये हम हमेशा चाहेंगे। लेकिन इस बीच मैं 2016 के उस वाकये का जिक्र कर रही थी जहां से उमर खालिद भी चर्चा में आए थे, और उमर खालिद का बाद के दिनों में यानी 2020 आते आते जब दिल्ली दंगा हुआ तो सीधे सीधे उनकी भूमिका दिल्ली पुलिस को संदिग्ध लगी, वो साजिश करता दिखे। और दिल्ली पुलिस के पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली उमर खालिद को, और इसी नाराजगी के बाद जेएनयू में इस तरीके के नारे लगे। 2016 के बाद यानी कन्हैया वाले प्रकरण के बाद जब दावा यह किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वहां पे देश को तोड़ने के नारे लगे हैं, भारत टुकड़े होंगे ऐसे करके नारे लगे हैं, इस तरीके से दिल्ली पुलिस का दावा था। हालांकि बाद के दिनों में यह भी कहा गया कि नहीं, ये एडिटेड था जो हुआ। लेकिन वहां से दो चेहरे चर्चा में आए, कन्हैया कुमार और इसके अलावा उमर खालिद। कन्हैया कुमार बाद के दिनों में कांग्रेस पार्टी का रुख कर चुके हैं और वो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरा है। उमर खालिद अभी सलाखों के पीछे बीते 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, वो भी दिल्ली दंगों को लेकर। अब हम आते हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ था और तब जेएनयू कैंपस का इस्तेमाल देश विरोधी या फिर ऐसे नारे क्यों लगे थे अमित शाह को लेकर या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर?
दरअसल साल 2019 अगस्त का महीना और तब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद वहां को लेकर एक के बाद एक ऐसे नारे लगे जिसको मैं शायद यहाँ पे दोहराऊं तो मुश्किलें सबके सामने आ सकती है। इसीलिए उन वाक्यों को और उन नारों को दोहराना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। बस मैंने संदर्भ दे दिया कि साल 2019 में अगस्त के महीने में क्या कदम उठाया था जेएनयू के कुछ छात्रों ने। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम जेएनयू की बुराई करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि शायद उसमें कुछ जेन्युइन बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपने घर परिवार से किसी विपरीत परिस्थिति से लड़ जूझ कर भी वो जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ रहे होंगे। तो हम उनके ऊपर कटाक्ष ना करें तो बेहतर होगा। ये चंद और मुट्ठी भर ऐसे छात्र हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिनका एक ही काम है डफली लेकर ऐसे नारे लगाना जो कान से खून निकालने के लिए काफी हो, जैसे कि मोदी शाह तेरी कब्र को देखी। शायद ये भाषा तो कांग्रेस पार्टी भी सार्वजनिक तौर पे इस्तेमाल नहीं करती है, जो जेएनयू के कुछ छात्रों ने की है। वैसे अब एक्शन की तैयारी चल रही है, जल्द से जल्द आप तक ये भी खबर पहुंचेगी कि इनकी गिरफ्तारी हो गई या इनके ऊपर एक्शन हो गया। लेकिन मौजूदा वक्त में अभी बस एक सुर में सभी पार्टियां सिरे से खारिज कर रही है कि इस तरीके से नारे किसी भी सूरत में नहीं लगने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ होकर ऐसे लोग कैसे ऐसे नारे लगा पाते हैं? क्या वक्त रहते दिल्ली पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए? वैसे कुछ लोगों का यानी कांग्रेस पार्टी की ये दलीलें है कि जब शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था जमानत को लेकर, तो क्या दिल्ली पुलिस को चौंकाना नहीं होना चाहिए था? क्या दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम था कि जेएनयू के कैंपस का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो सकता है, या फिर ऐसी नारेबाजी की जा सकती है, या वहां पे कुछ अशांत माहौल हो सकता है? ये तो दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की दलीलें हैं। अब घूम फिरकर सवाल आता है बीजेपी के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी के सवाल है, मैं फिर आपके सामने दोहरा दूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक और पॉइंट उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 11 साल से ही ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं जेएनयू कैंपस में या देश के अलग अलग हिस्सों में, इससे पहले क्यों नहीं लग रहे थे? यानी भारत की सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिसके वजह से लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए लोग ऐसे नारे लगा रही हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपके सामने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत खुलकर इस नारे का विरोध नहीं कर रही है, वो घुमाकर इस नारे का विरोध कर रही है। जैसे 3 पॉइंट्स कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को लेकर गिना दिए। सबसे पहले तो उसने कहा कि 11 साल में क्यों नहीं नारे लगे, अब भी क्यों नारे लग रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब शर्जील इमाम उमर खालिद के ऊपर सुनवाई होनी थी तो जेएनयू कैंपस में पुलिस क्यों नहीं थी और वहां पे इन गतिविधियों पे नजर क्यों नहीं रखी गई थी। तीसरा पहलू उन्होंने ये गिनाया कि आखिर छात्रों के मन में इतनी नाराजगी क्यों है, ऐसा सरकार क्या कदम उठा रही है कि ऐसे नारे लग रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये अहम है कि जेएनयू कैंपस का इस्तेमाल मुट्ठी भर छात्र ऐसे नारों के लिए कब तक करते रहेंगे? क्या ऐसे छात्रों के ऊपर इस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए जिससे आने वाले वक्त में देश विरोधी नारे हो या फिर मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे हो वहां पे ना लगाया जाए? क्योंकि जेएनयू के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जेएनयू कैंपस के लिए, वहां के पढ़ने लिखने छात्रों के लिए, कि उस जगह का इस्तेमाल ऐसे नारों के लिए हो रहा है। और क्लियर लाइन एक बार फिर सुनिए, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के धरती पर। मतलब जेएनयू को हाईलाइट किया जा रहा है कि हम यहीं पे सब कुछ करने वाले हैं। अब इंतजार कीजिए इस बात का कि कब तक एक्शन होता है, कब तक इन जैसे लोगों पर इस तरीके से एक्शन होता है कि आने वाले वक्त में कम से कम कोई और हिमाकत ना करे कि वो ऐसे नारे लगाए जिसको सुनकर होश फाख्ता हो जाए कि क्या इस देश में ये भी संभव है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या ये होता है कि आप सीधे सीधे कब्र खुदने जैसे नारे लगा देंगे? इस देश में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुत परेशान है, लेकिन क्या अब अल्पसंख्यक कितने परेशान है कि खुलकर जेएनयू कैंपस से नारे लगा रहे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी? क्या वाकई अल्पसंख्यक इस देश में इतने परेशान है? आपको लग रहा है? आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर भारत के हैं या भारत के बाहर हैं या प्रवासी भारतीय हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी राय जानना, आपका मत जानना कि ऐसे वीडियोस को लेकर, ऐसे स्लोगन्स को लेकर, ऐसे नारों को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है जेएनयू कैंपस में, ये तीसरी दफा हुआ है जब बहुत मामला हाईलाइट हुआ है, जब अलग अलग तरीके से ऐसे नारे लगे हैं जिसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं और जेएनयू कैंपस में जो नारे लगे हैं उसको लेकर
इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक।